हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हाँ, हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत की। तो बच्चों लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत को बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज बना रहे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बना रहे हैं बच्चों। तो ये सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे बच्चों टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो बच्चों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी की सारी वीडियो जो हैं आपको यूट्यूब, सारी की सारी तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी सारी वीडियो जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, जिसमें प्रोफेसर जो नाइट है वो अपना प्रतिपादन करते हैं। देखिए इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जो कि आपने हमारी वीडियो में पढ़ा होगा, जिसमें हमने कहा था लाभ का जोखिम सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर हाले कहते थे कि जो जोखिम है उसकी वजह से लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत तरीके के जोखिम होते हैं जो बाजार में उद्यमी को उठाने पड़ते हैं। उसी बात का विरोध करते हुए नाइट ने कहा कि एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। उन्होंने बताया कि जोखिम जो होता है, जोखिम की वजह से लाभ नहीं मिलता बल्कि अनिश्चितता की वजह से लाभ मिलता है। यानी कि रिस्क की वजह से नहीं मिलता लाभ बल्कि अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। देखिए जो बाजार है उसमें जितनी भी अनिश्चितताएं होती हैं, जितनी भी अनसर्टेनिटी होती हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ज्ञात जोखिम। ज्ञात जोखिम वो होते हैं बच्चों जिसका अनुमान लगाया जा सके। अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? देखिए मैथमेटिकल ऐसे मैथोलॉजी हैं, टूल्स हैं जिनसे हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में एक जानकारी हो सकती है। अब आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा। तो जीवन बीमा वाले क्या करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं। और जो लोग सिगरेट और शराब नहीं पीते, बीमा कंपनी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ बच्चों, अगर आप वो कराओगे तो उनका प्रीमियम कम होता है, क्योंकि जो लोग शराब और सिगरेट पीते हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कम होती है, और जो लोग शराब और सिगरेट नहीं पीते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर मान लीजिए 100 लोग बीमा करवाएंगे तो सबसे पहले बीमा कंपनी ये पता करने की कोशिश करती है कि औसतन कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब एक उम्र पूरा होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाएगी। तो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, स्टैटिकल टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम इस अनिश्चितता का पता लगा सकते हैं। जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इसके अलावा चोरी का इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा कई जगह आप देखिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो इन सब का अनुमान लगाना बहुत ही आसान है मैथमेटिकल तरीके से। तो जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जोखिम मतलब ऐसे जोखिम जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जोखिम से बचने के लिए उद्यमी उनका बीमा करा लेता है। बल्कि एक व्यक्ति बीमा नहीं कराता, सभी व्यक्ति उसका बीमा करा लेते हैं और उस जोखिम से बचा जा सकता है। यानी कि उसकी वजह से लाभ नहीं हुआ, जोखिम उठाने की वजह से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो उसका बीमा करा लिया। और जो बीमे की जो कीमत होती है वो लागत में जुड़ जाती है। मान लीजिए आपने 10,000 का इंश्योरेंस कराया कंपनी में, फायर इंश्योरेंस, तो आप जब वस्तु बेचोगे तो 10,000 की वैल्यू को भी टोटल जो कॉस्ट है उसमें जोड़ दोगे, तो वस्तु का उत्पादन जो हो रहा है। इसलिए बीमा जो कंपनी है जो बीमा करवा के इस तरीके की जोखिम है उनसे बचा जा सकता है। इसलिए उद्यमी को लाभ ज्ञात जोखिम के लिए या बीमा योग्य जोखिम के लिए नहीं होता। दूसरा वो होते हैं जिनके बारे में भविष्य में कभी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए मांग में परिवर्तन है, क्या पता होगा, किसको पता था कि इस तरीके का दौर आएगा, कोरोना का दौर आएगा भारत जैसे देश में या विश्व में ही आएगा। तो इसके बारे में किसी को नहीं पता था, अनिश्चितता है पूरी तरीके से, हम नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है, मांग में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, कीमतों में कितना परिवर्तन आएगा, बाजार में किस तरीके से प्रतियोगिता बनेगी, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं बता सकता कि बाजार में फ्यूचर में मेरे साथ क्या या बाजार में और लोगों के साथ क्या होगा। अनिश्चितता का सामना तो देखो करना ही पड़ता है, जिसका जोखिम नहीं, जिनका इंश्योरेंस भी नहीं किया जा सकता। तो जो रिस्क है उसकी वजह से, यानी कि जो जोखिम, जो उद्यमी है को अनिश्चितता झेलने का पुरस्कार ही लाभ है। यानी कि ये जो अनिश्चितता है जो अज्ञात जोखिम की वजह से होती है, उसको झेलने का ही पुरस्कार जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि व्यवसाय में जितना अधिक बीमा अयोग्य जोखिम होता है,
मतलब जिसका बीमा नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय में जितना अधिक बीमा अयोग्य जोखिम होता है, लाभ की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो बच्चों इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, 2 आलोचना हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले उद्यमी का काम केवल जोखिम सहन करना ही नहीं होता, अनिश्चितता सहन करना ही नहीं होता, बल्कि और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी न्यू कंपनियाँ हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स, बहुत सारे उनको फंडिंग करने वाली एजेंसी भी होती है। तो एक जगह मैं कोट पढ़ रहा था कि फंडिंग एजेंसी जो होती हैं वो स्टार्टअप के प्लान के लिए पैसा नहीं देती हैं, बल्कि स्टार्टअप का मैनेजमेंट क्या है उसके लिए पैसा देती हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो जो समन्वय है, जो मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरे के पूरे सिस्टम को, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों संयुक्त पूंजी कंपनी होती हैं, ये क्या करती हैं, इन्हें शेयर बांट देती हैं शेयर होल्डर्स में, और किसी भी तरीके का निश्चितता नहीं है। जो रिस्क होगा, लॉस होगा, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को होगा। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास हिस्सेदारी, कई बार तो जो प्रमोटर्स है वो 10%, 15% हिस्सेदारी रखते हैं कंपनी की। तो बच्चों ये सारी की सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको वीडियोस, PDF नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।